नकली अध्यापिका का जुनून। आज की कहानी है एक नकली अध्यापिका की जो अपने ही छात्र पर इस कदर फिदा हो जाती है उसे पाने के लिए हर हद पार कर देती है। कहानी की शुरुआत होती है जेसन से, एक स्टूडेंट, सोशल मीडिया पर्सनालिटी और संगीतकार। गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद उसके माता पिता उसे और उसकी बहन जोई को स्कूल छोड़ते हैं। उनके साथ ही आती है सारा, जो जोई की रूममेट है और जिसे जेसन पर क्रश है। जेसन का सपना है कि वह म्यूजिक को अपना करियर बनाए, लेकिन उसके पिता चाहते हैं कि वह पढ़ाई पर ध्यान दे और संगीत को छोड़ दे। स्कूल में बच्चों का ख्याल रखने वाली सिस्टर रेबेका उनके माता पिता से वादा करती है कि वह जेसन और जोई का ध्यान रखेगी। यहीं पर रेबेका की मुलाकात होती है नई अध्यापिका सिस्टर सोफिया से। चूंकि यह उसका पहला दिन होता है, रेबेका उसे स्कूल के नियम समझाती है। मेकअप नहीं कर सकती। सोफिया तुरंत अपनी लिपस्टिक मिटा देती है और नियमों का पालन करती दिखती है। रेबेका सोफिया को स्कूल का चक्कर कराते हुए जेसन से मिलवाती है। सोफिया तुरंत नोटिस करती है कि जेसन उदास है। रेबेका बताती है कि कुछ समय पहले जेसन ने शराब पीकर अपने पिता की कार क्रैश कर दी, जिससे उसके पिता बहुत नाराज हैं। रात को जब सोफिया अपने कमरे में लौटती है तो लैपटॉप खोलकर जेसन की तस्वीरें और वीडियो देखने लगती है। तभी पता चलता है कि वह पहले से ही जेसन को जानती थी और उस पर जुनूनी रूप से मोहित है। स्क्रीन को चूमते हुए उसका पागलपन साफ झलकता है। कक्षा और शक की शुरुआत। अगले दिन सोफिया अपनी पहली क्लास लेती है। वह नोटिस करती है कि जेसन सारा से बातें कर रहा है। गुस्से में वह सारा को जबरन आगे बैठा देती है। यह देखकर जोई को अजीब लगता है, क्योंकि कैथोलिक स्कूल में शिक्षक इतने रूखे नहीं। पढ़ाई शुरू करने से पहले जब जोई उसे याद दिलाती है कि प्रार्थना करनी होती है, तो सोफिया खुद प्रार्थना नहीं करती और जोई को ही कहती है कि वह प्रार्थना करवाए। यह बात जोई के मन में और शक पैदा करती है। क्लास के बाद सोफिया जेसन से पूछती है कि क्या सारा उसकी गर्लफ्रेंड है। जेसन कहता है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। यह सुनकर सोफिया बहुत खुश होती है। लेकिन अगले दिन जब वह जेसन और सारा को चूमते देखती है तो जलन से भर सारा को डांटती है, लेकिन सारा ताने मारती है। तुम मुझे जानती भी नहीं, मेरे पापा इस स्कूल के फंडर हैं। सोफिया को कोई असर नहीं होता और वह उसे सख्ती से चेतावनी देती है कि जेसन से दूर रहे। मोहपाश और साजिश। धीरे धीरे सोफिया जेसन को बहाने से अपने कमरे बुलाने लगती है। दरवाजा आधा खुला छोड़कर वह उसे रिझाने की कोशिश करती है। जेसन असहज हो जाता है। सोफिया की दीवानगी इतनी बढ़ जाती है कि वह स्कूल की छुट्टी लेकर जेसन के घर तक पहुंच जाती है। वहां छिपकर उसकी गायकी सुनती है और भी पागल हो जाती है। लेकिन उसका जुनून यही नहीं रुकता। एक रात वह सारा के कमरे में चोरी छिपे नशीले पदार्थ रख देती है और अगली सुबह क्लास में सबके सामने सारा पर आरोप लगाती है। सारा सस्पेंड हो जाती है। इसके बाद सोफिया रेबेका को मनाती है कि बच्चों के कमरे भी चेक करने चाहिए। नतीजा, जेसन के कमरे से शराब की बोतल मिलती है, जो दरअसल सोफिया ही रखती है। जेसन बेगुनाही की गुहार लगाता है। सोफिया ही सुझाव देती है कि उसे सस्पेंड करने के बजाय हफ्ते भर स्कूल के कामों की सजा दी जाए। यहीं पर एक बड़ा सच सामने आता है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि सोफिया असली नहीं है, उसका असली नाम लॉरा है। उसने असली सिस्टर सोफिया की हत्या कर उसकी जगह ले ली थी, सिर्फ जेसन तक पहुंचने के लिए। पागलपन की हद अब लॉरा पूरी तरह नियंत्रण खोने लगती है। वह जेसन को रात में कमरे में आकर रिझाती है और उसे पाप में धकेल देती है। जेसन गिल्ट में चर्च जाकर पादरी से कन्फेशन करना चाहता है, लेकिन वहां भी लॉरा पहुंच जाती है और उसे बहकाती है। सारा की वापसी से लॉरा का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह बाथरूम में जाकर सारा की हत्या कर देती है और उसे हादसा दिखाने की कोशिश करती है। लेकिन जोई और रेबेका को शक होने लगता है। लॉरा जेसन को भी ब्लैकमेल करने लगती है। उसने उनके अंतरंग पलों की रिकॉर्डिंग कर रखी है और धमकाती है कि अगर उसने कुछ कहा तो वह वीडियो वायरल कर देगी। असली चेहरा बेनकाब। जोई और जेसन मिलकर लॉरा के कमरे से सबूत जुटाते हैं और उसकी असलियत का पता लगाते हैं। वे उसका लैपटॉप पाते हैं, जिसमें जेसन की तस्वीरों और योजनाओं का भंडार होता है। जब लॉरा को पता चलता है कि उसका राज खुल चुका है, वह हिंसक हो जाती है, जोई पर हमला करती है, जेसन को भी घायल करती है। मगर आखिरकार रेबेका और जेसन मिलकर उसे रोकते हैं। जेसन गुस्से में स्क्रू ड्राइवर घोंप देता है और लॉरा की वही मौत हो जाती है। अंत और नई शुरुआत। समय बीतता है और स्कूल का ग्रेजुएशन डे आता है। जेसन के पिता बदल चुके हैं। वे जोई को माँ की कार गिफ्ट करते हैं और जेसन को नया गिटार देते हैं ताकि वह अपने संगीत के सपनों को पूरा कर सके। कहानी यही खत्म होती है, एक दिल दहला देने वाले जुनून से लेकर उम्मीद और नई शुरुआत। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये रोमांचक और सनसनीखेज कहानी?